39 सीट देने के बाद भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ 26 सीट देने के बाद गुजरात में सारा इन्वेस्टमेंट आता है। कहते हैं कि कांग्रेस सरकार आएगी तो महिला को मंगलसूत्र छीन लेगी, अपनी पत्नी को तो शायद मंगलसूत्र का ध्यान नहीं है और दूसरे को मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। रोजगार है बिहार में, रोजगार कहाँ है? नेता भी कहीं पर जाइए तो घूसखोरी है, बिना घूस के कोई काम नहीं होता है। ब्लॉक में जाइए कहीं जाइए बिना घूस के काम होता है। एक लेबर के रूम भाड़ा न मिल रहा है। 8 बजे माने वीआईपी कोटा के रूम मिले और लेबर के वीआईपी कोटा न मिले, इसलिए 5 किलो अनाज भरपूर खा रहे हैं। कांग्रेस एक ऐसी सरकार है जिसमें जनता का कोई विश्वास नहीं है, जिसका कोई लीडर नहीं है, जिसका कुछ नहीं है। सिर्फ इस समय विश्वास है तो सिर्फ मोदी जी का है। प्रधानमंत्री के बुलडोजर वाले बयान पे क्या कहिए? कौन निर्माण नहीं है, पैसा लेकर चुपचाप बैठिए खाइए। कौन बोला? अवैध निर्माण हो रहा है ना, उसको मत तोड़िए, पैसा ले लीजिए चुपचाप बैठिए। अवैध निर्माण हो रहा है तभी ना दिक्कत हो रही है। बिहार में मोदी चाहेंगे न तो चाइना बना देंगे। मैंने मोदी चाहते नहीं चाइना बने बिहार हमारा। कभी संविधान चेंज कर देंगे, कभी ये अरे आप जो मेन मुद्दा उस पर क्यों नहीं आते? रोजगार है मेन समस्या है, आप कम से सरकारी नहीं दीजिएगा तो फैक्ट्री कम से कम लगा दीजिए। शासन करने से नहीं होगा। बिहार अब जाग चुका है, रोजगार खोज रहा है, रोजगार चाहिए बिहार में। वाराणसी में एक रैली होती है, रैली में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर सपा और कांग्रेस जीत जाती है तो वो मंदिर पे बुलडोजर चलवा देगी। आइए हमारे साथ जनता है, उससे पूछेंगे कि वो प्रधानमंत्री के इस बयान पर क्या कहना चाहेगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो मंदिर पे बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। देखिए ये लोग का जो है ना मेन मुद्दा से लोग हमेशा भटकाना, मेन मुद्दा जो है ना बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा ऐसी चीज़ पे कोई भी कंट्री टैक्स नहीं लेता है, टैक्स लेते हैं। खाने पीने वाला अंग्रेज भी हम लोग लगान नहीं वसूलता था, ये खाने पीने वाला पे भी लगान लेते हैं। ये लोग का मेन जो है ना जनता के हित में बात नहीं होती है। हिंदू ऐसे 2014 में हमारे मोदी जी क्या बोले थे कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, जैसे ही एक दिन के बाद हिंदू मुस्लिम स्टार्ट हो गया भाई। भी कह रहे हैं कि बिल्कुल, कभी कहते हैं कि कांग्रेस सरकार आएगी तो महिला को मंगलसूत्र छीन लेगी, अपनी पत्नी को तो शायद मंगलसूत्र का ध्यान नहीं है और दूसरे को मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। इतना दिन से कांग्रेस से तो किसी को छूना नहीं था, आप फिर कह रहे कि कांग्रेस सरकार आएगी तो किसी का भैंस छीन लेगा। भाई इतना दिन से कांग्रेस सरकार शासन कर रहा तो भैंस से गाय हम लोग पाल रहे तो नहीं छीना, अब आने के बाद छीन लेगा। इतना मतलब ये हो गया मोदी जी, मतलब इतना भी गिर जाइएगा। प्रधानमंत्री एक गर्मा की पद होता है, अब कर के बात कीजिए ना। रोजगार है, महंगाई है, शिक्षा ऐसी चीज़ पे कोई भी कंट्री टैक्स नहीं लेता है, उस पर मत नहीं लीजिए। सोना हीरा डायमंड पर टैक्स कम लेते हैं, अब बाकी चीज़ों शिक्षा ऐसी चीज़ पे कोई भी कंट्री नहीं जिससे ज़्यादा आगे जा सकता है उस पर आप टैक्स लेते हैं। खाने पीने, दूध दही लच्छा पे कोई भी कंट्री टैक्स नहीं लेता, ये उस पे लेते हैं। विपक्ष कह रहे हैं कि भड़काने का काम कर रहे हैं। इनको तो आप कहते हैं ना कि 10 साल में हम इतना यूनिवर्सिटी बनाया, इतना मेडिकल कॉलेज बनाया, इतना रोजगार मुद्दा होता है। जैसे दूसरे मैनिफेस्टो में फिर कहते हैं कि हाँ मैं आऊँगा तो इतना रोजगार दूंगा, ये सब दूंगा, तो खाली जब से खाली सुन रहे हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान। अरे दूसरे टॉपिक पे आइए ना, जितने कभी संविधान चेंज कर देंगे, कभी ये अरे आप जो मेन मुद्दा उस पर क्यों नहीं आते? रोजगार है मेन समस्या है, आप कम से सरकारी नहीं दीजिएगा तो फैक्ट्री कम से कम लगा दीजिए, तो इस पर नहीं आएंगे। कम से कम सरकारी अगर नौकरी नहीं निकालते हैं, रेलवे सबसे बड़ी उसको प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था कि कभी भी कोई भी सरकारी संस्थान को प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए, उस दिन हमारा देश गुलाम हो जाएगा। मोदी जैसे प्रधानमंत्री बने, सबसे ज़्यादा टागा मार रहे हैं। अग्निवीर जैसे योजना को भी प्राइवेट कर दिए, 4 साल जैसे योजना कर दिए। मंदिर बनवाए हैं, राम मंदिर उन्हीं के शासनकाल में बना है। राम मंदिर ठीक है बना है तो वो बना है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का। अरे मेरी बात सुनिए ना, सफलता की बात नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना था। वो काफी दिन से 2 समुदाय के बीच में झगड़ा चल रहा था, जिसका ज्यादा सबूत देखिए उन्हीं के 10 साल के पीरियड में बना ना, जिसके ज्यादा सास के रूप में मिला है उसको मतलब जीत हुई है, कोर्ट के ना हुआ है। मोदी जी कोर्ट से पहले कहते कि कोर्ट का हम आदेश नहीं मानेंगे, ये हमारा है, तब ना हम कहते, लेकिन कोर्ट के रूप में ना हुआ है। तो फिर उससे पहले हम कहेंगे कि राजीव गांधी जाकर चाबी या ताला खोल दिया, उनको श्रेय दे देंगे, थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। हमारे साथ एक चाचा हैं, वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ जाएगी, सपा की शासन होगा तो मंदिर पे बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। अब यही करेंगे लोग और क्या। अरे मंदिर क्या है, आस्था विश्वास का हमारा केंद्र है। हाँ, अब यही करने को बाकी रह गया है। प्रधानमंत्री का ये बयान उनके मतलब पद के अनुसार है? नहीं क्यों, देखिए पद के अनुसार क्या होता है, प्रधानमंत्री नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। अगर देश में इस तरह की बातें हो रही हैं तो क्या प्रधानमंत्री अपना मुंह बंद करके रखेगा? आपको लगता है कि बयान सही है, कांग्रेस ऐसा करेगी? वो जो मानसिकता उन लोगों की देख रहे हैं, जिस तरह से उन लोग राम मंदिर का विरोध किए और कोई नहीं गया, सबको न्योता मिला था लेकिन कोई नहीं गया। वो लोग कह रहे थे कि क्योंकि लग रहा था कि बीजेपी का कोई समारोह है, कोई पर्सनल समारोह है, हम बाद में जाएंगे, उस टाइम नहीं जाएंगे। मुझे एक बात बताइए कि राम मंदिर का निर्माण है, भारत के जितने भी हैं हिंदू धर्मावलंबी
उनके सहयोग राशि से बना है ना, कि मोदी जी ने पॉकेट से निकाल के बनाया है, ऐसा तो नहीं हुआ है। हम सभी ने कुछ न कुछ पैसे दान किए हैं, जिसके बदौलत आज राम मंदिर का निर्माण हुआ है। हाँ, और इसमें किसी का श्रेय नहीं जाता है, इसमें हम सभी लोगों का श्रेय जाता है। और किसी को बुलडोजर चलवाना तो चलवा दे। विपक्ष कह रहा है कि ये तो बिल्कुल नफरत फैलाने वाला काम है, प्रधानमंत्री को कम से कम अपने पद की गरिमा का ख्याल तो रखना नहीं तो आप गए क्यों नहीं? जब आपको न्योता मिला, सभी को न्योता मिला था, हाँ, तो गए क्यों नहीं गए वहाँ पे? तो इसका मतलब कि बुलडोजर चलवा नहीं, इसका मतलब नहीं। अनाप शनाप उटपटांग बयानबाजी होती है, राम मंदिर को हाईलाइटेड किया जाता है, चर्चे में लाया जाता है, ऐसी क्या बात हो गई? अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वहाँ बाल लला की वो 6 वर्षीय वहाँ पे मूर्ति बैठ ही गया और हमारा आस्था विश्वास का केंद्र है, तो आप धर्म को राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं? अच्छा, धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए, बिल्कुल उसको अलग रखना चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री को वोट मांगने के लिए मंदिर की बात करनी जरूरी है? लोग कह रहे हैं शिक्षा पर भी तो बात कर सकते हैं, स्वास्थ्य पे भी तो बात करके वोट मांग सकते हैं, तो मंदिर को जाना बीच में जरूरी है? देखिए, पूजा व्यक्तिगत चीज होता है, पूजा को वोट मांगने के लिए क्यों कर रहे हैं? सुनिए, नहीं, मैं बताता हूँ, वोट मांगने के लिए क्या किए, बोलिए। मांगने के लिए कह रहे हैं ना, क्या बोले? विपक्ष कह रहा है कि डराया जा रहा है लोगों को कि अगर हम जीत जाएंगे तो ताला लगवा देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे। नहीं, सुनिए, 370 भी हटवा देंगे। हाँ, ये भी कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि मैं 370 भी हटवा दूंगा, और इस तरह के कई तरह के बयानबाजी लोग कर रहे हैं। तो वो लोग नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि करवा देंगे। बोलते हैं लोग। अच्छा, मैं पढ़ता हूँ प्रिंट मीडिया में इस चीज को कि मैं 300, कांग्रेस का यह बयान है, कांग्रेस का तो नहीं। कि मैं 370, कांग्रेस का कि मैं 370। आज देखिए, कश्मीर में वोटिंग हुआ ना, अच्छा प्रतिशत में वहाँ पे वोटिंग हुआ। कभी होता था ऐसा? कुछ नहीं था। पाकिस्तानी झंडा लहराता था, आतंकवादी लोग वहाँ पे भरे पड़े थे, समझिए ना। आज वहाँ पे कम से कम बिजनेस हो रहा है, लोग व्यापार तो कर रहे हैं, 2 पैसा कमा तो रहे हैं, सुख शांति तो आगे, अमन चैन तो है वहाँ पर। चलिए, तो आप प्रधानमंत्री की बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। आप सहमत हैं? क्या चीज़ का? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस और सपा की जो है शासन अगर जीत गई तो मंदिर में जो है अयोध्या मंदिर में बुलडोजर चलवा देंगे। प्रधानमंत्री बोले हैं? जी बिल्कुल बोले हैं। क्या उनको चलवाने चल जाए क्या? हाँ? प्रधानमंत्री चलवाने चल जाएगा? अरविंद केजरीवाल क्या बोले हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल, हाँ, तो आरोप लगाइबे करेगा हर आदमी। आज अरविंद केजरीवाल बोले हैं कि मोदी के काम करने नहीं लुराता है, तो हमसे सीखे कि हम बताएंगे यहाँ काम कैसे करता है। बिहार में मोदी चाहेंगे नू तो चाइना बना देंगे, माने मोदी चाहते नहीं चाइना बने बिहार हमारा। अच्छा, तो मोदी नहीं चाहते इसलिए बिहार पीछे है? पीछे नहीं है। कहाँ रोजगार है? रोजगार है बिहार में? रोजगार कहाँ है? नेता भी कहीं पर जाइए तो घूसखोरी है, बिना घूस के कोई काम नहीं होता है। ब्लॉक में जाइए, कहीं जाइए, बिना घूस के काम होता है? कहीं पर काम होता है? कहीं पर नहीं होता है। बिहार में आई है तो यहाँ के पब्लिक में गलती है। हर 5 साल पर सरकार बदल दे, पब्लिक में गलती, यही बात नहीं, पब्लिक में गलती, यही बात नहीं गलती। हर 5 साल जो काम करेगा वो रहेगा, नहीं काम करेगा नहीं रहेगा। MP है जो हर पार्टी का MP है, जो जीत जाता है क्षेत्र में कभी घूमने नहीं जाता, नहीं काम करने जाता है। आपके क्षेत्र के MP काम किए हैं? नहीं। कहाँ? आप कहाँ के? पटना से? हम है बेतिया जिला के। काम किए? कहाँ काम किया? कहाँ काम है ये नहीं हुआ तो कहाँ काम होगा? कहाँ काम नहीं है वहाँ पर। खाली देखिए, भाषण करने से नहीं होगा। बिहार अब जाग चुका है, रोजगार खोज रहा है, रोजगार चाहिए बिहार में। प्रधानमंत्री की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो मंदिर पर बुलडोजर चलवा देगी। हाँ, देखिए, जिस तरीके कांग्रेस की कार्यशैली रही है उससे तो यही लग रहा है कि जो सरकार उसका समर्थन करती हो राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए, तो उससे ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो ऐसा कर दे। जनता का विश्वास मोदी जी के साथ है। मोदी जी तिबारा 400+ सीटें लेकर फिर से सत्ता में आने के लिए तैयार हैं, और जनता पूरा मूड बना चुकी है कि मोदी जी ही सत्ता में आएंगे। कांग्रेस को धर्म विरोधी मानते हैं? धर्म विरोधी उसने काम ही किया है। आज तक जितने भी काम हुए उसने धर्म विरोध का ही काम किया है। भारतीय संस्कृति को उसने सबसे पहले नाश किया है। मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए भारतीय संस्कृति को एकदम रसातल पर ले जाने का काम किया है। कांग्रेस एक ऐसी सरकार है जिसमें जनता का कोई विश्वास नहीं है, जिसका कोई लीडर नहीं है, जिसका कुछ नहीं है। सिर्फ इस समय विश्वास है तो सिर्फ मोदी जी का है। मोदी जी ने विकास का ले लीजिए, लोग कहते हैं कि जो मोदी भक्त हैं वो सिर्फ इसकी राम की बात करते हैं। मोदी जी ने एम्स भी बनवाए, मोदी जी ने
रेलवे का विकास किया। आज ट्रेनें लेट नहीं होती हैं, वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चला रही हैं, अमृत भारत जैसे स्टेशन चला रहे हैं। गांव में चारों तरफ विकास ही विकास है। हाँ, मोदी सरकार 400 पार करेगा इस बार। हाँ, एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, 370 हटाए हैं, वंदे भारत लाए हैं, अमृत भारत लेकर आए हैं, राम मंदिर बनाए हैं। और क्या चाहिए विकास में आपको? IIT बनाया है। कह रहे कि सिर्फ मंदिर के नाम पे ही वोट मांगेगा। बिल्कुल, IIT कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था। IIT ना खोला ना है, उसके बाद बढ़ाया कौन है? ये को बढ़ाया, बताइए ना। आज कितना IIT है? 22 IIT है। 22 IIT, उसके पहले कितना IIT 2014 के पहले था? कम से कम ना होगा तो हमको पक्का यकीन है कि 10-12 से ज्यादा नहीं होगा। 10-12 ज्यादा नहीं था। आप रिकॉर्ड पता कर लीजिए। बताते हैं आपको मैं। 7 IIT अभी इसके रीजन में खुला है, बाकी उसके पहले कांग्रेस था। तो 10 साल में 7 खुला था, 70 साल में कितना खुला? 70 साल में कितना खुला? और देश आजाद हुआ था, सुनिए, देश आजाद हुआ था। मैं ये कभी कहना चाहूँगा कि आज मोदी जी को जिस तरीके से डिक्टेटरशिप कहते हैं कि डिक्टेटरशिप है, लोग इतिहास भूल जाते हैं कि जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, यहीं के महान नेता जयप्रकाश नारायण जी को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया बिहार की धरती में, उस दौर को लोग भूल नहीं सकते हैं। यही कांग्रेस की सरकार थी जो जयप्रकाश नारायण जैसे नेता को डंडों से मार के उनको दमित किया गया। इस तरीके हम कहते हैं कि मोदी जी के ऊपर पूरा पहले ही बन रहा था। कितना एक्सप्रेस वे बन रहा था जरा बताइए हमको। बहुत सारा एक्सप्रेस वे बन रहा था। कौन सा एक्सप्रेस वे का नाम बताइए? एक्सप्रेस वे का नाम लिखाना जरूरी नहीं है। तो अरे ये क्या मतलब है कि एक्सप्रेस वे बहुत बन रहा था? नहीं, बताइए ना, आपके जीवन में क्या मतलब कि परिवर्तन आया इसके? का नाम मैं बता रहा हूँ, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दुनिया का सबसे आधुनिक एक्सप्रेस योगी जी ने बनवाया उत्तर प्रदेश में, यूपी में। मैं यूपी का हूँ। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को देखिए, पूरा अत्याधुनिक, हाँ अत्याधुनिक, और बाबा का बुलडोजर। आज माफिया उत्तर प्रदेश में एकदम साफ है। बुलडोजर चलाना सीख लीजिए योगी जी से। बिल्कुल साफ है। वहाँ माफिया तख्ती डालकर आज महिला सुरक्षा पर यूपी पे चले जाइए, महिला आज चाहे 1 बजे हो चाहे 2 बजे हो पूरी तरीके से घूम रही है। अंतर बिहार के सरकार में और यूपी के सरकार में साफ अंतर दिखाई देता है। आप चल जाइए यूपी में और बिहार में चल जाइए, दोनों 10 साल पहले लगभग सेम ही थे। बिहार में भी एनडीए की सरकार है, क्या साफ दिखाई देता है? एनडीए की सरकार है ना। हाँ। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है ना। ले, अब क्या चाहिए तुम्हें भाई? एनडीए की सरकार की सरकार चाहिए बिहार में हमको। पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए, तब आप करेंगे। इसका मतलब हो रहा है कि नीतीश कुमार जो हमारे साथ है वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। सरकार का चाहिए। नहीं, आपके कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार जो हमारे साथ है वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब यही हुआ ना, नीतीश अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। नीतीश अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। नीतीश सरकार अब लगभग डाउनफॉल में, उनका ग्रोथ नीचे छोड़ दीजिए ना, उनको छोड़ दीजिए। वो एनडीए के साथ है भाई, वो एनडीए के साथ है। 18 साल से नीतीश कुमार एनडीए की सरकार है ना यहाँ पे। फिर क्यों मतलब डिफरेंस दिख रहा है ब्रो? यूपी और यहाँ पे क्यों डिफरेंस दिख रहा है, बताइएगा ना। आप बता रहे हैं कि यूपी में जो मतलब अभी प्रशासनिक तंत्र है और बिहार में मतलब डिफरेंस दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? दोनों तरह तो एनडीए की सरकार है। ये तो इधर सरकार आई है, इधर सरकार आई है। 17 महीना पहले मतलब ब्रो ओनली 17 महीना पहले भी एनडीए की सरकार थी, 17 महीने बाद भी एनडीए की सरकार है, उसके बाद भी बिहार ये सरकार, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो गठबंधन का सरकार, बिल्कुल जो गठबंधन की सरकार होती है वो आपको नहीं लाके देगी। जब तक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आएगी तब तक कोई विकास नहीं होगा। पूर्ण बहुमत चाहिए। बिहार में भी चाहिए। मैडम मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब अभी चुनाव आया है तो 5-6 बार मोदी जी बिहार आ चुके हैं। बिहार के खुद ही एक मिनट किया था, वो भी लेना है। सुन लो भाई, मैं यही कहना चाहता हूँ इनसे बदलाव वही कि लाएंगे। चुनाव से पहले बिहार के विकास के लिए मोदी जी ने कितना, वो भी लेना है। बिहार के विकास के लिए मोदी जी बिहार में कितने बार आए हैं और कितने बार डेवलपमेंट पर चर्चा की? इनसे पूछिए जरा। 39 सांसद ने दिया, 39 सांसद आपको बिहार ने दिया। सिर्फ चुनाव के टाइम पे 7-8 बार आए हैं। चुनाव से पहले कितने बार आए मोदी जी बिहार के डेवलपमेंट के लिए? कितने बार आए डेवलपमेंट के लिए? सरकार गुजरात में वो हजारों बार गए, लाखों करोड़ का निवेश दिए। बहुमत की सरकार है, लाखों करोड़ का वहाँ पे दिए। बीजेपी की है। यहाँ पे किसका है? यहाँ पे किसका है? यहाँ पे सरकार मिलीजुली सरकार है, मिलीजुली सरकार है, इसलिए एनडीए की यहाँ पे नीतीश कुमार हमारे गठबंधन अलग किए थे। उसी के तहत थोड़ी बहुत जान दिखाई दे रही है। जंगल राज होता यहाँ पे, इतना हुआ था 40 सीट नहीं तो यहाँ पे जंगल राज होता। जंगल राज नहीं होगा भैया, बिल्कुल होता। और भी आदमी था। यही जो सुशील कुमार मोदी जो मर गए, उन्होंने ही कहा था कि नीतीश लालू की राज है वो जंगल राज है। से काम कर रहा है मोदी जी, तो काहे न जंगल राज खत्म हो रहा है? काहे न खत्म हो रहा है? एक लेबर के रूम भाड़ा न मिल रहा है। 8 बजे माने VIP कोटा के रूम मिले और लेबर के VIP कोटा न मिले, इसलिए 5 किलो अनाज भरपूर खा रहे हैं।
बनाना नहीं जानता वो नहीं बनेगा कभी भी, चाहे किसी की सरकार आए। अच्छा, प्रधानमंत्री के बुलडोजर वाले बयान पे क्या कहिए? क्या? प्रधानमंत्री के बुलडोजर वाले बयान पे क्या कहिएगा? देखिए कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंदिर पे बुलडोजर। प्रधानमंत्री की जुबान से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर है, हर चीज के लिए कानून है, नियम है, कोर्ट है, वो सब कुछ कोर्ट ही देखेगी। और कोई प्रधानमंत्री बोलता है कि बुलडोजर बाबा से सीखिए, तो ये मैं नहीं मानता हूँ कि कोई प्रधानमंत्री की भाषा होना चाहिए। ये अभद्र भाषा है और इनको ये देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारे जो युवा हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, जो लेकिन जो कोर्ट का क्या प्रभाव रह जाएगा। बिल्कुल, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट लेकिन कोर्ट है उसके बिल्कुल, लेकिन जो अवैध निर्माण है वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है हटाना। बिल्कुल, अवैध कब्जा सरकार का जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है। पैसा लेकर चुपचाप बैठिए, खाइए। कौन बोला? अवैध निर्माण जो हो रहा है ना उसको मत तोड़िए, पैसा ले लीजिए, चुपचाप बैठिए। अवैध निर्माण हो रहा है तभी ना दिक्कत हो रही है। क्या हटा रहे हैं? क्या हटा रहे हैं? हटा रहे हैं, ये गलत कीजिए। हम चोर डाकू हमको हटाइएगा। बिल्कुल हटाएंगे। हम सब से डकैती किए हैं तो हटाएंगे। हम तो वही हम ही मजाक ही कर रहे हैं। अरे हम भी मजाक ही कर रहे हैं। तकलीफ लग जाएगा। अरे तो हम भी हमको पकड़िएगा, हमको चोर को पकड़िएगा, हम डाकू हमको मारिएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री के बयान पे क्या कहिएगा? प्रधानमंत्री ऐसा कभी हुआ है ना होगा, हुआ है ना कभी होगा। जो चोर डाकू है उसका उपाय नहीं है, वो भीतर जाएगा। वही है जो स्किल नहीं है, स्किल्ड जो लेबर इंसान है उसको रोजगार है। जो अवैध निर्माण है उसको हटाना सरकार की जिम्मेदारी है, कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है। अवैध निर्माण की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है मंदिर की। मंदिर बनाना हमारे लिए 1990 से चल रहा था, आज हमारे को मिला। 500 साल से कोर्ट में चल रहा था। ये कौन सा देश है जरा हमको बताइए जहाँ से मंदिर बनाने के लिए बहुमत का मंदिर बनाया गया तो उसमें मोदी जी का क्या योगदान है? वो तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया है। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। अगर पॉलिटिकल विल नहीं होता तो कांग्रेस की सरकार होती। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ला भी देता ना तो अध्यादेश ला के कांग्रेस बदल देती कांग्रेस की सरकार होती ना। तो अगर सुप्रीम कोर्ट अगर लागू भी करता कि हाँ वहाँ मंदिर बनेगा तो कांग्रेस डर के मुसलमानों से वहाँ पे अध्यादेश ला देती और बदल देती। भाई सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए तुमको। अरे पॉलिटिकल विल चाहिए। अरे हम कर रहे हैं कैमरा के सामने कर रहे हैं। नहीं, पॉलिटिकल विल चाहिए। यहाँ का सर्वे सर्वा है। हम बता रहे हैं ना। मैं सही नहीं बोल रहा हूँ। सुप्रीम अरे यही देखिए, जब शाहबानो केस याद है, कांग्रेस ने बदल दिया था, डर के हटा दिया था। कांग्रेस ने बोला कि उनके साथ गलत हुआ तो उसको क्या बदल दिया, उसको सरकार कांग्रेस ने बदल दिया। इन लोगों को रोजगार नहीं चाहिए, मुद्दा नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इन लोगों को। महंगाई पे बोलते हैं। हमारे देश में कितनी % महंगाई है जरा बता दीजिए। कितनी % महंगाई है जरा बता दीजिए। आप बताइए ना कितने % महंगाई है? पूरा महंगाई है। नहीं, कितनी? पाकिस्तान में 22%, टर्की में 60% महंगाई है। टर्की में 60% महंगाई है। भारत में 4 से 5% महंगाई है। महंगाई की बात करते हैं आप? महंगाई की बात करते हैं। 4 से 5% इंडिया में महंगाई है। 20% महंगाई है पाकिस्तान में। 60% महंगाई है टर्की में। 60% महंगाई है। बोलिए महंगाई पे, बोलिए। नहीं बोलिएगा महंगाई पे। और एक और बात बोलते हैं आपको, एक और बात 14 से पहले एक बात और बोलते हैं हम। इकोनॉमिक्स का सिंपल सा रूल है, जब अगर जीडीपी बढ़ता है तो इकोनॉमिक्स में जब जीडीपी बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है। जाकर आप देख लीजिए कहीं भी, बेसिक इकोनॉमिक्स है। भाई मैं मानता हूँ कि महंगाई बढ़ता है, समय के साथ महंगाई बढ़ता है, लेकिन लोगों को रोजगार तो मिलना चाहिए ना। बिल्कुल। तो रोजगार, आप % युवा बेरोजगार है। हमको बताइए रोजगार किसको मिलना चाहिए? जो स्किल्ड है उसको मिलना चाहिए कि जो पढ़ाई नहीं कर रहा उसको बताइए। अनस्किल्ड है तो उनको काम नहीं मिलना चाहिए। अनस्किल्ड लोगों को काम नहीं मिलेगा। अनस्किल्ड लोग, आप एक बात बताइए, आप अगर आप मीडिया में काम करती हैं, आप अगर स्किल्ड नहीं होगी तो आपको जॉब मिलेगा कि मिलेगा नहीं? रोजगार सरकारी नौकरी नहीं होता। अरे हर तरह की चीज होती है। रोजगार सरकारी नौकरी नहीं होता। में भी स्किल चाहिए ना। रोजगार है, हम भी रोजगार है, लेकिन इनको मोदी सरकार चाहिए। अरे तो बीजेपी में पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। बिहार में 39 सीट देने के बाद भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ 26 सीट देने के बाद गुजरात में सारा इन्वेस्टमेंट आता है। हजारों करोड़ों रुपया का निवेश गुजरात में चल रहा है, लेकिन मोदी जी 5 साल 10 साल में एक बार भी बिहार के डेवलपमेंट के लिए बात नहीं की है कि बिहार में हमें 39 सांसद दिया, लेकिन एक बार कुछ ने नहीं बोला कि हम बिहार के बारे में। इसलिए बिहार में तरक्की नहीं होती है। जब तक जात पात से ऊपर नहीं उठिएगा तरक्की नहीं होगा। जात पात आ गया। 39 सांसद, अगर जात पात रहता भैया तो
39 सीट नहीं आता, 39 सीट नहीं आता, जात पात रहता तो बात 39 सीट आपको नहीं जाता अगर जात पात रहता तो, जात पात अगर आता तो 39 सीट आपके पास नहीं जाता। बोलिए बोलिए। हमारे प्रधानमंत्री, एक मिनट, हमारे प्रधानमंत्री 10 साल में एक बार भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, एक बार भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। क्यों उनको डर लगता है भाई कोई भी मीडिया के? मेरा मानना ये है कि सरकार अगर हम चुनने का अधिकार रखते हैं तो सरकार से प्रश्न करने का भी अधिकार हमारा है, यही है। ठीक है? तो यहीं पे हम सरकार अगर हम चुन रहे हैं तो सरकार से प्रश्न करने का भी अधिकार हमारा है, और वो भी सीना ठोक के बोलते हैं कि हाँ सरकार बनाई है तो सरकार से क्वेश्चन करने का राइट भी हम भी रखते हैं। तो ये क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हैं हम लोग, सब लोग क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। यहाँ मुद्दा राम मंदिर नहीं होना चाहिए, यहाँ मुद्दा